नमस्कार। आज अपन प्रूव करते हैं कोस ए प्लस बी की आइडेंटिटी, जो कि कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी होती है। इसके लिए अपन ने ये एक यूनिट सर्कल लिया है, ठीक है। और यहाँ पे कोई पॉइंट ओ है, ये ओरिजिन पॉइंट, इससे ये एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया, रेडियस ओ पी। तो इसके कोऑर्डिनेट्स 1 और 0 हो जाएंगे। 1 इसलिए हुआ क्योंकि ये यूनिट सर्कल है, इसकी रेडियस 1 यूनिट है, और वाई कोऑर्डिनेट यहाँ पे कुछ है नहीं, डिस्टेंस, तो 0 हो जाएगा, ठीक है। अब अपन ने ओ से एक लाइन सेगमेंट ओ क्यू ड्रॉ किया है, और ये एंगल अपन ने ए लिया है, तो क्यू के कोऑर्डिनेट्स कोस ए और साइन ए हो जाएंगे। ये चीज़ मैं एक बार एक्सप्लेन करना चाहूँगा कैसे आया है। ये मान लो कि अपने पास कोई एक यूनिट सर्कल है, ठीक है। तो इसमें ये ओरिजिन पॉइंट हुआ, यहाँ ओरिजिन पॉइंट से एक्स डिस्टेंस पे अपन ने कोई एक पॉइंट पी लिया है, एक्स डिस्टेंस पे, ठीक है। और पी से वाई डिस्टेंस पे अपन ने कोई एक पॉइंट क्यू लिया है। ओ को यदि मैं क्यू से ज्वाइन करवा दूं तो ये ओ क्यू इसकी रेडियस हो जाएगी, जो कि 1 यूनिट है, ठीक है। तो क्यू के कोऑर्डिनेट जो हैं वो अपन को पता है एक्स और वाई होंगे। अब देखो एक्स और वाई जो हैं, इनको यदि मैं ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ? इंस्टेड ऑफ एक्स एंड इंस्टेड ऑफ वाई, व्हाट वी कैन राइट हियर, लुक हियर। अपन लिख सकते हैं कि कोस ए मैं इसको एंगल ए ले रहा हूँ, थीटा की जगह ए ले लिया अपन ने। कोस ए इज इक्वल टू, अपन को पता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस अपने पास यहाँ पे एक्स, जबकि हाइपोटेन्यूज है अपने पास यहाँ पे 1, रेडियस जो है ना 1। तो ये ऑल ओवर एक्स हुआ, तो एक्स इज इक्वल टू कोस ए। बोले तो इस एक्स की जगह मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कोस ए, ठीक है। और वाई कोऑर्डिनेट जो है इसकी जगह अपन लिख सकते हैं साइन ए इज इक्वल टू, पता है अपन को, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर जो है वो वाई अपॉन हाइपोटेन्यूज है 1, तो ये वाई इज इक्वल टू साइन ए हो गया। तो इंस्टेड ऑफ वाई हियर वी कैन राइट साइन ए। शायद क्लियर हो गया होगा कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कोस ए और साइन ए कैसे आए। सेम चीज़ अपन ने यहाँ पे ये अप्लाई की है। तो ये जो पॉइंट क्यू है, इसके कोऑर्डिनेट्स अपन को कोस ए और साइन ए मिले, ठीक है। अब अपन ने क्या किया, यहाँ ओ से एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया है ओ आर, और ये जो एंगल है अपने पास क्यू ओ आर, ये एंगल मान लो कि बी एंगल है, ठीक है। तो अब यदि आर के अपन कोऑर्डिनेट्स लिखना चाहें और इस पूरे एंगल के रेस्पेक्ट में लिखना चाहें, एंगल ए और बी को ज्वाइन करवा दें, तो अपने पास आर के कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे कोस ए प्लस बी एंड साइन ए प्लस बी, ठीक है। अब अपन ने क्या किया है, पॉइंट ओ से ओ एच ड्रॉ किया, इस तरह से ड्रॉ किया है कि इस एंगल बी के इक्वल मैग्नीट्यूड का एंगल ये बन जाए। लेकिन ये इस बार एक्स एक्सिस के डाउन साइड में बोले तो क्लॉकवाइज लिया है, तो माइनस बी हो जाएगा। तो एस के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे कोस ऑफ माइनस बी एंड साइन ऑफ माइनस बी। अपन को पता है कोस ऑफ माइनस बी कोस बी होता है, जबकि साइन ऑफ माइनस बी जो है वो माइनस साइन बी होता है। तो ये एस के कोऑर्डिनेट्स मिल गए, ठीक है। ये एक एंगल अपन ने लिया है यहाँ पे सी, जो कि कॉमन आएगा। देखिएगा अपन ने ज्वाइन करवाया है आर को पी से और क्यू को एस से। अब मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पे ट्राइंगल जो है ओ पी आर, ट्राइंगल ओ पी आर एंड ट्राइंगल ओ क्यू एस, ट्राइंगल ओ क्यू एस, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे बाई एस ए एस रूल, बाई एस ए एस कॉन्ग्रेंसी रूल। क्यों हो जाएंगे मैं भी एक्सप्लेन करता हूँ इसको। देखिएगा ये जो एंगल भी है इसके इक्वल ये वाला माइनस में एंगल भी है। अच्छा, यदि इस ट्राइंगल को कंसिडर करें अपन ओ पी आर, तो इसमें ये जो एंगल बन रहा है माइनस बी, और इसमें मैं प्लस सी ऐड कर दूँ, ठीक है। तो ये पूरा एंगल ये इतना रहेगा अपने पास। वैसे ही यदि अपने पास ये ट्राइंगल ले अपन ओ क्यू एस, तो ओ क्यू एस में बी में फिर से सी ऐड कर दिया, तो ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। तो ये साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रेंट हो गए। अब जब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हैं तो इनके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल हो जाएंगे। वहाँ से अपन लिख सकते हैं कि पी आर इज इक्वल टू क्यू एस बाई सी पी सी टी, इज इक्वल टू क्यू एस बाई सी पी सी टी। अब जब ये दोनों साइड इक्वल हैं तो इनके स्क्वायर्स भी इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ से अपन लिख सकते हैं कि स्क्वायर ऑफ पी आर इज बी इक्वल टू स्क्वायर ऑफ क्यू एस, ठीक है। अब यहाँ पे 10th क्लास की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यूज करते हैं। पी आर जो डिस्टेंस है
इसका स्क्वायर लेंगे तो रूट तो हट जाएगा डायरेक्टली, और इसको लिख सकते हैं अपन x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। x2 1 लें और x1 को यदि ये लें अपन x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट r, तो ये अपने को मिलेगा यहाँ पे 1 माइनस कोस a प्लस b एंड इट्स होल स्क्वायर x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 इज देयर 0, सो 0 माइनस y1 इज देयर साइन a प्लस b, तो 0 माइनस साइन a प्लस b एंड इट्स होल स्क्वायर। ठीक है, ये लेफ्ट हैंड साइड। और राइट हैंड साइड को यदि अपन सोल्व करें, ओ एस स्क्वायर निकालना चाहें, ये क्यू एस है, क्यू एस स्क्वायर निकालना चाहें तो इसको x2 अपन रीड करें, ये x1, y2 एंड y1, तो यहाँ से अपन लिख सकते हैं कोस ए माइनस कोस बी इट्स होल स्क्वायर प्लस साइन ए, बोले तो y2 साइन ए माइनस साइन बी। देखिएगा माइनस साइन बी और ये माइनस ऑलरेडी है, तो माइनस माइनस प्रोडक्ट हो जाएगा प्लस में, तो प्लस साइन बी इट्स होल स्क्वायर, ये अपन को मिला राइट हैंड साइड। ठीक है, अब देखिएगा इसको अपन एक्सपेंड कर देते हैं, तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में 1 माइनस कोस ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए प्लस बी होल स्क्वायर आइडेंटिटी यूज करते हुए लिख रहे हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बोले तो कोस स्क्वायर ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2 टाइम ऑफ कोस ए प्लस बी। ठीक है, और नेक्स्ट वाला ब्रैकेट ओपन करते हैं तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, ये तो ऑलरेडी प्लस हो जाएगा स्क्वायर की वजह से, तो लिख रहा हूँ मैं साइन स्क्वायर ए प्लस बी। ठीक है, ये लेफ्ट हैंड साइड मिला। राइट हैंड साइड को यदि अपन एक्सपेंड करें तो राइट हैंड साइड में मिलेगा अपन को, यहाँ से अपन फिर से वही आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं ए माइनस बी होल स्क्वायर, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ कोस स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर बी माइनस 2 टाइम ऑफ कोस ए कोस बी एंड प्लस यहाँ पे वही आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं, तो अपन को मिलेगा यहाँ पे साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी एंड प्लस 2 टाइम ऑफ साइन ए साइन बी। ठीक है, इसको अपन ने जब एक्सपेंड किया तो ये मिला अपन को। ठीक है, अब देखिएगा इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं अपन। यहाँ पे मैं कुछ हाईलाइट कर रहा हूँ, ये 1 सबसे पहले मैंने एज इट इज लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, अब देखिएगा ये कोस स्क्वायर ए प्लस बी और साइन स्क्वायर ए प्लस बी आइडेंटिटी बन रही है साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, या अपन पढ़ सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो इन दोनों की जगह मैंने फिर से 1 लिख दिया। ठीक है, और ये लेफ्ट हैंड साइड में माइनस में 2 टाइम ऑफ कोस ए प्लस बी एज इट इज। अब इसका राइट हैंड साइड देखिएगा, यहाँ पे कोस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए, इनकी जगह मैं 1 लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और फिर से देखिएगा कोस स्क्वायर बी, डबल अंडरलाइन कर रहा हूँ, और साइन स्क्वायर बी, बोले तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा फिर से मिला, इसकी जगह भी मैंने 1 लिख दिया, और ये एच डी लिख रहा हूँ माइनस 2 टाइम ऑफ कोस ए कोस बी एंड प्लस 2 टाइम ऑफ साइन ए साइन बी। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे ये साइन बी है, थोड़ा सा नज़र नहीं है, एडजस्ट कीजिएगा। यहाँ देखिएगा ये +2 दोनों साइड कैंसिल आउट हो गया। नेक्स्ट स्टेप में मैं लिख रहा हूँ माइनस 2 टाइम ऑफ कोस ए प्लस बी इज इक्वल टू, इधर इन दोनों टर्म में से मैंने -2 कॉमन ले लिया है, तो -2 कॉमन लेने के बाद अपन को इन साइड में मिलेगा कोस ए कोस बी एंड माइनस साइन ए साइन बी। ठीक है, अब देखिएगा फिर से ये -2 से -2 दोनों साइड में कैंसिल आउट हो रहा है, तो फाइनली अपन को ये मिल रहा है कोस ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, और यही अपन को प्रूव करना था, यही आइडेंटिटी होती है कोस ए प्लस बी की। ठीक है, डियर स्टूडेंट, बताना चाहूँगा इस आइडेंटिटी से अपन बाकी 3 आइडेंटिटी जो हैं वो अपन प्रूव कर सकते हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने साइन ए प्लस बी को प्रूव किया था,
वो अल्टरनेट मेथड था, थोड़ा इजी था इनकी वजह, ठीक है। और इन्हीं से बाकी सारी 11th क्लास में जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हैं, इनमें जो भी आइडेंटिटी यूज होने वाली हैं उनको अपन प्रूव कर सकते हैं, एक दूसरे से इंटर रिलेट हैं। थैंक यू।